अनुराग यादव जो कि 16-17 साल का एक मासूम बच्चा, पढ़ाई लिखाई में अव्वल, खेल में जो है अव्वल, और इस तरीके से जो है माँ के आंचल में, जिस माँ ने अपने आंचल में दूध पिलाया था, उसी आंचल में जा करके जो बच्चे का कटा हुआ सिर गिरता है। कितनी दुखद घटना है। हम उस घटना स्थल पर हैं जिस जमीन को लेकर के विवाद हुआ, और हमारे बीच में बहुत सम्मानित प्रधान जी हैं। हम इनसे पूरी घटना को जानने का प्रयास करेंगे। जी जी, इस घटना का मेन कारण क्या रहा? ऐसा है कि ये ग्राम समाज जमीन है, 40-45 साल से सबका विवाद चल रहा है। 40-45 साल, 40-45 साल, जो कि ग्राम समाज जमीन है, सामने है। और अच्छा, इधर आगे आगे उनका घर है, ये जो पीछे जो जमीन है इस पर दोनों लोग दावा कर रहे थे। 1 से 1.5 बिस्सा जमीन है, जो कि इसी का विवाद चल रहा था, जो कि हम लोग बैठकर 5-6 महीना पहले विवाद खत्म करके सामने देखे वो बाउंड्री भी हम लोग मरवाए हैं। अच्छा, ये जो बाउंड्री है आप लोग बाउंड्री मरवाए हैं हम लोग, ये सब का विवाद कोर्ट में चल रहा था, लेकिन विवाद हम लोग खत्म कर दिए थे। और एक बार भाई कोर्ट जो फैसला देगी देगी, लेकिन विवाद खत्म हो जाए लोगों का जो तनाव है। तो और सरकारी जमीन है, न कि इनके नाम की जमीन है लालता की, जो 7 बीघा का रकबा है। उस समय हमारे बब्बा प्रधान थे, अनुराग के बब्बा को 40,000 पट्टा भी किए थे इसी नंबर में। और उसके बाद जो है, जब ये नौकरी कर रहा था लालता, रमेश भी वहाँ रह रहे थे, राजेश भी वहाँ रह रहे थे। झारखंड में जब से रिटायर होके आया है, झारखंड में नक्सली आतंकवादियों से भी इसका संबंध था, क्योंकि इसके घर भी मशहूर है वहाँ नक्सलवाद। इसके घर में जो है कप्तान साहब आए, तलाशी भी लिए, 4 तलवारें, 2 पिस्टल, 1 ग्रेनेड बम भी निकला, और कप्तान साहब के तलाशी में निकला, मौजूदगी में निकला। उसके बाद जो सिपाही ले जा रहा था गाड़ी में रखने के लिए, इतना वजन था कि 4 जगह रखते हुए जमीन पर तब वो गाड़ी के पास पहुंचा था। और आज लगभग 12-13 महीना से रिटायर हुआ है, जब से आया हुआ है यहाँ पूरा तांडव मचाया है। मतलब 14-15 महीना के अंदर में 18 मुकदमा किया है। 18 लोग पर, पूरे मोहल्ले सब परेशान थे, पूरे गांव के। हाँ, और इतना ये दबंग है, क्योंकि जब रिटायर हुआ तो लगभग 2 करोड़ रुपया पाया रिटायरी में। इसका बेटा जो है एक एसआई हो गया, पूरा दबदबा बना लिया था। ये सब बेचारे एक गरीब थे, पहले से ही 1 इंटर उधर लॉकिंग लगवाए है, उधर ही इसका ग्राम समाज ही जमीन है, उधर ही ये रह रहा था। लेकिन कब्जा ये नया मकान जो है जबरदस्ती बनवाया है। अच्छा, ये भी जो घर मकान बनवाया है जबरदस्ती बनाया है। फिर भी हम लोग सोचे कि विवाद न हो, सरकारी जमीन है, ग्राम समाज की जमीन है, विवाद इन लोगों का खत्म हो जाए। जो पट्टा थी जमीन 40,000, उसको भी जो बाउंड्री है इसको तोड़ के कह रहा था कि नहीं हम यहाँ रोड तक जाएंगे। अच्छा, इसको हम लेंगे। अनेक बातें वो कह रहा था, सुनने में आ रहा था। हम लोग समझाए इसको। एक बाउंड्री है बंसू यादव की, हम लोग 40-50 साल उससे भी मुकदमा चल रहा था, विवाद को खत्म किए, बाउंड्री भी हो गई। लेकिन जो है हमारे खिलाफ भी हम समझाए, उसके भी हमारे खिलाफ भी जाके एप्लीकेशन दिया था थाने पे। उसमें विजय को कोई ऐसा था, हाँ, विजय कुमार गुप्ता थे। इसको बुलवाए, हमें भी बुलवाए कि क्या प्रधान जी क्या बात है। हम कहे कि हमारे गांव का किसी एक व्यक्ति को बुला लीजिए, उस मोहल्ले का, बुला के पूछे कि क्या बात है, क्या सही है। बुला के पूछे, इसके डांटे भी, कि समझाने पे जो है एप्लीकेशन दे रहे थे। और मतलब दबदबा समझ सकते हैं, प्रधान जी को ही खुद जो है फंसा दिया, तो एक आम व्यक्ति क्या करेगा। और ये सरकारी जमीन है, 1 से 1.5 बिस्सा जमीन है। इसका कीमत, अब क्या सरकारी जमीन का कीमत बताएं, ये तो सरकार का ही है। 1 से 1.5 लाख रुपया इसका कीमत है। इसके लिए ये जो है तलवार निकाल के पूरा गर्दन उतार के धड़ अलग कर दिया। हम तो अपन बस नहा को ही पूजा करने जा रहे थे, फिर हमारे पास फोन आया घटना घटने के बाद। तत्काल हम पहुंचे, यहाँ देखे तो सर अलग, धड़ अलग थी, गर्दन उसके माँ के गोद में देखे, उसके बाद साला दिल दहल गया देखते ही। हम मौके पे जैसे घटना घटने के बाद फोन गया, तुरंत हम पहुंचे यहाँ पे। क्या देखे, क्या एक ही बार में जो है गला तो एक ही बार में ऐसा काटा था जैसे वो पूरा इंटरव्यू कहीं दिया था, या कहीं जो है सीखा था, ऐसा कहीं चमड़ी भी नहीं लगी थी।
ऐसा गोल आकार में काटा था, देखने पे लग रहा था कि मांग जो था कहीं जल्दी करता नहीं। कहीं ट्रेनिंग दिया था, आतंकवादियों से इसका संबंध था। सबको ये एहसास हुआ कि नहीं, ये कहीं ट्रेनिंग दिया था। ऐसी घटना कभी हम लोग, जब से हम लोग जानने लायक थे तब तक आपसे देखा नहीं। बहुत दर्दनाक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये अनुराग सोया था सुबह, एक वकील साहब है रामजस, वो जा रहे थे दतवन करते हुए, तो तलवार निकाल के घर में से उनको दौड़ा लिया। वो चिल्लाते हुए प्राइमरी स्कूल की तरफ भागे। मारने के बाद या मारने से नहीं, मारने से पहले। मारने के बाद। अनुराग को पता भी नहीं था, वो सोया था। अच्छा, उसी दिन उसी समय फिर वो चिल्लाते मतलब हुए, इससे साबित होता है कि खून पहले ही सवार था उसके दिन। हाँ, उसकी प्लानिंग पहले से थी। चूंकि प्लानिंग न होती तो इतना असलहा इसके घर में से नहीं निकलता। अच्छा, फिर जो है ये रामजस वकील साहब ने भागे। भागते समय चिल्लाते हुए, उधर कोई था नहीं, सुबह बेला था, सब अपना खेत के गए थे। वो लड़का जो उठा, अनुराग यादव ने उठ के दतवन तोड़ा, उसको पता नहीं था, वो झूमते हुए जा रहा था। उसके बाद रमेश यादव ने पीछे से आके दौड़ा के उसको तुरंत मारे गर्दन पे, धड़ अलग गर्दन अलग हो गया। और उसको मालूम नहीं था। और इस जमीन में हम लोग कई बार आए थे, पंचायत किए थे, समझाए बुझाए थे। इस जमीन से अनुराग का कोई लेना देना नहीं था। वो बहुत सुशील, बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहा था, खेलकूद कर रहा था, उसकी अलग सोच थी। इस मामले में वो उसका कोई स्पष्ट कभी नहीं। लेकिन हम लोगों की उस समय डीएम साहब भी आए, कप्तान साहब आए, जगदीश नारायण विधायक जफराबाद आए, आश्वासन दिए डीएम साहब। हम लोग की मांग थी कि नहीं, एक बंजर जमीन में है, ग्राम समाज में है, ये दोनों मकान, इसका कुछ नाम नहीं है। और अनुराग के पिताजी का तो नाम की जमीन है, पट्टा की जमीन है, सामने चेक लगी हुई है, उसका कुछ नहीं है, किसी कुछ नाम ही नहीं है। जबरदस्ती ग्राम समाज में सरकारी जमीन में मकान बनाया जाए, बनौले है, उसका गिराया जाए। हम लोग ये मांग है। वर्षों से लफड़ा चल रहा है, इसमें जो है राजस्व विभाग या प्रशासन क्या अब तक खोया हुआ? ऐसा था कि इसके पास पैसा था, ये चाहे राजस्व विभाग के पैसा दे के दाब ले रहा था, क्योंकि ये सब पहले से ही गरीब जैसे थे। कहने के लिए संविधान सबके लिए बराबर है, सबको बराबर कहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर एक कोई बड़ा आदमी उसके बगल में गरीब नहीं जी पाएगा? क्या जी पाएगा? देख लीजिए, ये पैसा के बल पे क्या जी पाएगा? एक गरीब बेचारा गर्दन उतार दिए, और पैसा के बल पे ये जो है पूरा मकान बनवा लिए। राजस्व विभाग की बहुत कमियां हैं, बहुत ढील मंगाई है। आपको भी बात पता होगा कि जब देवरिया में घटना होती, जोगी जी ने कहा जितने भी जमीनी विवाद है सबको जल्द से जल्द निपटाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। हम लोग की मांग है कि ये जो है योगी जी का बुलडोजर का इंतजार है। ये जीएस की जमीन है, सरकारी जमीन है, एक गिरे, ध्वस्त हो, रमेश यादव पुत्र लालता का इनकाउंटर हो, खड़ा करके बीच चौराहे पर उनको गोली मारा जाए, उनका इनकाउंटर हो। कप्तान साहब से भी हम कहें कि नहीं, उनका इनकाउंटर होना चाहिए। जब घाट पे लाश जल रही थी, कप्तान साहब, डीएम साहब आए थे और आश्वासन भी दिए हैं, कहें कि 3 दिन में ऐसा उनको सबक सिलाएंगे, पूरे जीवन भी याद आएगा। तो हम लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं, जो हम लोग मांग किए हैं आश्वासन के हिसाब से, कि हम लोगों का पूरा होगा। और नहीं अगर पूरा हुआ तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, चाहे जैसे ये मकान गिरवाएंगे। सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन का योगी जी के बुलडोजर गिरा रहे थे। हम लोग का इंतजार है कि उनका बुलडोजर आवे और यहाँ गिरावे। देखिए, गांव के प्रधान जी थे, इन्होंने पूरी बात को बताई जो है बहुत अच्छे तरीके से, और इस परिवार के साथ में खड़े हैं। कितनी दुखद बात है कि इतनी ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं। जो ये लोग हर कोई यही कहा था, अगर कुछ हो तो आप 100 नंबर को बुलाइए, और जो भी कुछ है 112 नंबर को डायल कीजिए। तो क्या इतना इतना विवाद होता था, इतना इतना पहले बातें होती थी? क्या लगता है प्रशासन का भय इन लोगों के थोड़ा सा भी नहीं? ऐसा था, जब से ओएसआई दरोगा हुआ था तब से इतना दबदबा बना लिए थे सब, इतना दबदबा बना लिए थे, पूरा मोहल्ला वाले डल रहे थे। रास्ते में जा रहे थे सब, अगर वो रास्ते सामने से आ रहे हैं, उनकी परिवार के, दरोगा साहब के, लालता परिवार के ना, सब नीचे उतर जाते थे, डर के मारे। ऐसा था। और जब से वो दरोगा हुआ है तब से पूरा आतंक मचाया है, सब डरते थे। कोई नहीं, पूरे मोहल्ला में 50 घर का मोहल्ला है, पूछ लीजिए, किसी से वो अथवा करता था, सबको डरवा के रखता था। इसीलिए हम लोगों का ये मांग है कि इसका मकान सरकारी जमीन का गिरे, उसकी इनकाउंटर हो। रमेश जो गला काटा है, प्रशासन से, शासन से ही मांग है। अगर उचित सजा नहीं दी गई तो इस गांव में भय और बढ़ सकता है। अरे क्यों नहीं बढ़ेगा? अगर उचित
नहीं करेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, मांग पूरी नहीं करेंगे, सबका मन बढ़ेगा। ऐसी घटना हर रोज होता रहेगा। देश में भी बढ़ेगी। क्या चाचा जी? देश में फिर आफत बढ़ी का है। हाँ, माने कुछ ना भयल की मिर्दीपुर में भयल ना कुछ भयल, चला मारा सारे का होई, ये देश में पूरा हल्ला होई। ऐसे में जो अपराधियों का हौसला बढ़ता है, जो अनुराग यादव को इस तरीके से निर्मम तरीके से मारा गया है, बहुत ही दुखद घटना, बहुत ही अप्रिय घटना, बहुत ही निंदनीय घटना है। और इस पर अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो जोगी जी के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात होगी, बहुत ही। क्योंकि अगर देखा जाए तो हर जगह यही होता है कि अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलता है, अपराधियों का एनकाउंटर होता है, छोटी छोटी सी घटनाओं पर, चोरी में भी एनकाउंटर होता है जोगी जी के द्वारा जो है, मतलब यहाँ पर भी मंगेश यादव को मारा गया, वो भी धन के होता। तो यहाँ पर तो एक जान गई है, जान तो वापस नहीं आती है। तो ऐसे में जो है जोगी जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती का, आखिर में ऐसे अपराधी को क्या सजा देंगे। और जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।